तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था एयर के बारे में, और अब इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, हमको देखना है वायुमंडल का संगठन, मतलब एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन, मतलब उसमें और क्या क्या है अपने एटमॉस्फेयर में, है ना। इसमें देखेंगे, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सारे गैसेस में मिक्सचर रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या होता है, बहुत सारे गैसेस में मिले हुए होते हैं और हमें सांस लेने के लिए जिसकी जरूरत होती है ना। और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे दो गैसें हैं जो कि वायुमंडल का बड़ा भाग, मतलब बड़ा हिस्सा बनाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और आपका क्या है, ऑक्सीजन आपका इसमें ज़्यादा मिक्सचर है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वालिटीज। ओके, ये क्या कह रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, ऑर्गन है और हाइड्रोजन, इसकी मात्रा क्या है, कम पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी ये सारे जो गैसेस में अभी नाम बताया वो आपका कम मात्रा में पाया जाता है। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। आपको बुक में देखेंगे, इसमें आपको दिखाया ही जा रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। इसमें आपको पूरा दिखाया गया है कौन सा कितनी मात्रा में इसमें आपका पाया जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03%, ओके, और ऑर्गन है आपका 0.93%, ऑल अदर 0.04%, ऑक्सीजन है आपका 21%, नाइट्रोजन है आपका 78%। इन क्या होता है, ये आपका जो गैसों के जो अलावा और इसमें और क्या होता है, जो गैस तो होती है, गैस का मिक्सचर रहता है, और उसमें और क्या रहता है, टीनी डस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। और द पी चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। इसमें आपको दिखाया गया है, जो आप बुक में देख सकते हैं डायग्राम। उसके बाद नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो नाइट्रोजन आपका है वो क्या है, एयर का सबसे ज़्यादा मतलब एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ये आपका। वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड so exhale it। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें भी आपको क्या है, फेफड़े तक आपको क्या है, नाइट्रोजन भी ले जाती है। नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है, जब सांस लेते हैं तो फेफड़े में हमको नाइट्रोजन भी जाता है। और नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और फिर कैसे बाहर निकाल देते, जो क्या होता है, जो जब पौधे होते हैं अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन, पौधों में क्या होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया दैट live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it from so that plants can use it। जो पेड़ पौधे होते हैं अपने जीवन के लिए वो क्या कहते हैं, उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे क्या करते हैं, सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट लोग वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी से या फिर कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे नाइट्रोजन लेके उसका मतलब जो रूप होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे पौधों का उसके बाद उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द
एयर, जो ऑक्सीजन होता है वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर अस दे ब्रीथ। इस कारण जो मनुष्य होते हैं और जीव जंतु है, पशु होते हैं, वो क्या है, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, एयर से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets distributed. इसमें क्या होता है, मनुष्य जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हरे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वो जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। और क्या होता है, वायु जो एयर होता है, एयर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है ना। इसके कारण जो ऑक्सीजन होता है उसका मात्रा समान बना रहता है। और हम जो वृक्ष को, अगर पेड़ हम लोग काटते हैं, पेड़ को काटने से क्या होता है, वो संतुलन बिगड़ जाता है। हम पेड़ तो काट रहे हैं, लेकिन अगर पेड़ कट जाएगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना, तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो क्या है, वो बिगड़ जाता है जो आपका बैलेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such the coal and oil. They add billions of tons of carbon. Increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है। जो क्या होता है आपका गैस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड के रूप में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य और जो जानवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य और हम लोग और जानवर क्या करते हैं, बाहर छोड़े जाने वाली जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी मात्रा क्या है, मात्रा जो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह क्या संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से, ये सब जलाने से ये क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। जब ये सब जलता है ना तब प्रदूषण बढ़ता है ना, प्रदूषण से क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। हम लोग जैसे पन्नी जलाते हैं या फिर जैसे दीपावली के समय इतने सारे पटाखे फोड़ते हैं, ये सबसे क्या होता है, कितना प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं ये सब करने से। इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ जो आयतन जो अर्थ पर इसके कारण मौसम और वेदर के कारण, वेदर एंड आपका जो जलवायु होता है उसको क्या करता है, वेदर को, क्लाइमेट को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। प्रदूषण हो रहा है ना, इतना पटाखे जलाते हैं जिसके कारण वो धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है।
जिसके कारण हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा कम कीजिए कम कीजिए, तो लेकिन वो तो होता नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट क्लास में। ओके।